नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता का दिन होता है। ये दिन स्कंद माता की पूजा आराधना और उनकी भक्ति के लिए समर्पित होता है और माँ का यह रूप प्रेम, स्नेह और वात्सल्य का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव और माता शक्ति के मिलन से भगवान स्कंद का जन्म होता है। स्कंद भगवान का जन्म यानी कि स्कंद कुमार का जन्म, जिसे स्वामी कार्तिकेय या फिर कुमार कार्तिकेय भी कहा जाता है, इनका जन्म हुआ था तारकासुर नामक एक असुर के वध करने के लिए, क्योंकि तारकासुर को एक ऐसा वरदान प्राप्त था कि जिसमें वो सिर्फ भगवान शिव के अंश से ही किसी मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। तारकासुर के वध के लिए भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप स्कंद कुमार यानी कि कुमार कार्तिकेय का जन्म होता है। स्कंद कुमार का पालन पोषण माता स्कंद माता ने ही किया था। इसी कारण से माँ के इस 5वें रूप का नाम स्कंद माता पड़ा है। आज की इस वीडियो में हम स्कंद माता की पूजा आराधना की विधि, उनके भोग, उनका मंत्र और उनकी इस छोटी सी कथा को सुनेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। नवरात्रि के 5वें दिवस पर स्कंद माता की पूजा आराधना की जाती है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि माँ दुर्गा का 5वां रूप स्कंद माता कहलाता है। प्रेम और ममता की साक्षात मूर्ति माँ स्कंद माता की पूजा आराधना करने से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है और माँ अपने बच्चों को दीर्घायु प्रदान करती हैं। माँ स्कंद माता की गोद में कुमार कार्तिकेय बालक के रूप में है, जो कि वात्सल्य का प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रतीक है माँ। भगवती पुराण में, देवी भागवत पुराण में भी ऐसा बताया गया है कि स्कंद माता एक आदि शक्ति का अंश हैं और नवरात्रि के 5वें दिवस स्कंद माता की पूजा करने से ज्ञान और शुभ फलों की तो प्राप्ति होती ही है। जिन लोगों को असंतानता की समस्या है या जो लोग उत्तम संतान की प्राप्ति चाहते हैं, उनके लिए यह दिवस वरदान के समान ही माना जाता है। माता ज्ञान, इच्छा शक्ति, कर्म का मिश्रण है और साथ साथ शुभ फलों को देने वाली अत्यंत पावन देवी हैं। जब शिव तत्व का शक्ति के साथ मिलन होता है तो स्कंद यानी कि भगवान कार्तिकेय का जन्म होता है, जो कि संसार से असुरों का नाश करते हैं और सभी के लिए खुशियां लेकर आते हैं। देवताओं के इस प्रधान सेनापति भी भगवान कार्तिकेय ही हैं, जिसे स्कंद कुमार और स्कंद कुमार की माता का नाम स्कंद माता है। तो आइए अब स्कंद माता की पूजा विधि, पूजा के मंत्र और उनका भोग भी जान लेते हैं। माता स्कंद माता ने ही भगवान कार्तिकेय को जन्म दिया था। इसी कारण स्वामी कार्तिकेय का भी दूसरा नाम स्कंद कहा जाता है और इसीलिए माँ दुर्गा के इस रूप को स्कंद माता कहा गया है। ये प्रेम और वात्सल्य की मूर्ति हैं। स्कंद माता 4 भुजाओं वाली देवी हैं, जो कि स्वामी कार्तिकेय को अपनी गोद में लेकर सिंह पर विराजमान है। माता के दोनों हाथों में कमल शोभायमान है। इस रूप में माँ समस्त ज्ञान, विज्ञान, धर्म, कर्म और कृषि उद्योग सहित 5 आवरणों से सम्मोहित हैं और माता सिंह वाहिनी रूप में समाहित हैं। माँ दुर्गा का प्रत्यक्ष अंश कहलाती हैं। माता के चेहरे पर सूर्य के समान तेज है और स्कंद माता की पूजा आराधना में धनुष बाण अर्पित किए जाते हैं और इसके साथ साथ पूजा का शुभ फल का भोग भी लगाया जाता है। इसके साथ साथ स्कंद माता की भोग में हम आपसे बताएं तो सबसे प्रिय वस्तु जो है वो पीले रंग की वस्तु होती है। पीले रंग का कोई भी फल, फूल या फिर कोई भी पुष्प आप माता को अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ साथ उनके लिए पीले फल के भोग में पीले रंग का पेड़ा या पीले रंग की मिठाई अर्पित की जाती है। आप इस दिन केसर की खीर का भोग भी माता के लिए लगा सकते हैं और उनके लिए साफ हाथों से बनाकर उन्हें श्रद्धा और विश्वास सहित समर्पित करें। विद्या और बल के लिए माँ को 5 हरी इलायचियाँ समर्पित करनी चाहिए और साथ में लौंग का एक जोड़ा भी चढ़ाना चाहिए। कुछ लोग लोबान और कपूर गुग्गुल की धूनी भी देते हैं, जिससे माँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं। पीले रंग की चर्चा छिड़ी है तो मैं आपसे यह भी बता दूं कि स्कंद माता की पूजा में पीले या फिर सुनहरे रंग के वस्त्र पहनना अत्यंत शुभ माना जाता है। माँ का श्रृंगार पीले फूल से करें और माँ को सुनहरे रंग के वस्त्र भी अर्पित करें। पीले रंग का फूल चढ़ाएं, पीले रंग के फल चढ़ाएं। पीला रंग सुख और शांति का प्रतीक माना जाता है। शुभता का प्रतीक भी पीला रंग ही होता है और देवगुरु बृहस्पति का जो शुभ रंग है वह पीला ही माना जाता है। तो इस प्रकार से आपको कई सारे शुभ फलों की प्राप्ति होती है और इसी रूप में दर्शन देकर माता हमारे मन को शांति प्रदान करती हैं। यदि आप जा सकते हैं तो माता स्कंद माता के किसी भी मंदिर में जाकर वहाँ पर भी पूजा आराधना करें, या फिर अगर आपके पास मंदिर नहीं है तो आप माँ दुर्गा के भी एक रूप को स्कंद माता के रूप में ध्यान करके इनकी पूजा कर सकते हैं। तो आइए अब आपको माता स्कंद माता का पूजा का मंत्र भी बता देते हैं।
सिंहासनागता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी या देवी सर्वभूतेषु मा स्कंदमाता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से माता का यह दिव्य मंत्र समाप्त होता है। अब आइए माँ स्कंद माता की पूजा की शुभ और सरल विधि को भी जान लेते हैं। देखिए, रोज़ाना की तरह आप नवरात्रि के दिनों में इस समय जल्दी उठ रहे होंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। इसलिए आज के दिन भी आप जल्दी ही उठने का प्रयास करें, उठकर स्नान ध्यान कर लें और पूजा के स्थान को गंगा जल से अथवा किसी भी शुद्ध जल से छिड़क करके धो करके शुद्ध और पवित्र कर लें। हो सकता है तो आप उसे पोंछा मारकर भी साफ कर सकते हैं। इसके बाद लकड़ी की जो छोटी सी बाजोट होती है ना, लकड़ी का चौकी जिसे हम कहते हैं, उस पर पीले रंग का एक कपड़ा बिछा लीजिए। कुछ लोग लकड़ी का पीढ़ा भी रख सकते हैं, वो भी शुभ माना जाता है। तो लकड़ी की जैसी भी व्यवस्था हो, उसे लकड़ी का फट्टा या फिर लकड़ी का पीढ़ा या लकड़ी के बाजोट पर आप पीले रंग का कपड़ा बिछा लें। कपड़ा साफ और स्वच्छ होना चाहिए। प्रयास ये करें कि सूती कपड़ा हो। तो इस प्रकार से आप पीले कपड़े को बिछा लें, उस पर माता की मूर्ति या फिर तस्वीर को स्थापित करें। फिर पीले रंग के फूलों से माता का श्रृंगार करें। पूजा में फल फूल, मिठाई, लौंग, इलायची, बिना टूटे हुए अक्षत यानी कि चावल, जिसे अरवा चावल भी कहते हैं, धूप दीप और केले का फल अर्पित करें। ये सभी शुभ और पीले रंग की चीज़ें होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये पीले रंग की चीज़ें माता को अर्पित करें और अंत में कपूर और घी से माता की आरती करें। देवी दुर्गा की कोई भी आरती आप गा सकते हैं। इस प्रकार से पूजा के बाद माता से क्षमा याचना करें और दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माँ आपका कल्याण करेंगी, आपकी सभी मनोकांक्षाएं पूर्ण करेंगी। और इस प्रकार से माता का यह दिव्य मंत्र, दिव्य पूजा की विधि, उनका स्वरूप और इस प्रकार से पंचम दिन का यह शुभ फल का पाठ समाप्त होता है। और अंत में आपको क्षमा प्रार्थना अवश्यमेव पढ़नी है, पढ़ना ही है आपको। आप पढ़ लीजिएगा, चाहे संस्कृत में पढ़ें अथवा हिंदी में पढ़ें, आप किसी भी प्रकार से पढ़ें, आपको पढ़ लेना चाहिए। तो आइए अब हम माता का क्षमा प्रार्थना का स्तोत्र का पाठ करते हैं। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोऽयं मां मत्वा इति क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी। यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराधशतं कृत्वा जगदम्बिति चोच्चरेत् दासोऽयं मां मत्वा इति क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी। यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत् दासोऽयं मां मत्वा इति क्षमस्व परमेश्वरी। मत्समं पातकी नास्ति पापविहि त्वत्समानहि इति ज्ञात्वा श्रीमहादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। इस प्रकार से आप माता का दुर्गा क्षमापन स्तोत्र पढ़ेंगे और स्कंद माता की पूजा आराधना करते हुए उनके प्रति श्रद्धा से शीश झुकाएंगे। तो आप इस प्रकार से माता की पूजा आराधना करें और इस प्रकार से माँ स्कंद माता का यह पंचम दिवस की पूजा पाठ समाप्त होती है। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल सनातनी ज्योतिष को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए। एक नई प्रस्तुति लेकर पुनः आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक आभार वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय माँ स्कंद माता, जय आदिशक्ति।